जगतमदास जी, जी जी सरदेव जगतमदास जी, जो इस टोपी के जो शिल्पी है, जी और इनका जो मूल गांव है ग्राम परोड़ी, जी और वर्तमान समय में लंडौर जी मसूरी में रहते हैं। तो ये टोपी जो है उनके द्वारा ये निर्मित होती है, या उनके साथ कुछ और कारीगर, लेकिन मुख्य रूप से वो इनके जो मौलिक कारीगर है। अब रही इसमें जो ये फ्लैप देख रहे हैं आप, और इस तरीके से जो इसको एक अलग पहचान मिली है, मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा। तो वो है समीर शुक्ला जी है, जी समीर शुक्ला, और उनकी पत्नी जो है डॉक्टर कविता शुक्ला। ये है सोहम हिमालयन अच्छा केंद्र है यहाँ पर, जी कहाँ पर, मसूरी में। तो निश्चित रूप से उन्होंने इसमें थोड़ी सी जिसे कहते हैं परिवर्तित करके, और इसके एक पहाड़ी टोपी का एक बड़ा ब्रांड बन गया है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए तो उन्होंने भी इसे पहनते हैं, तो उससे भी थोड़ी एक पहचान वो हुई है। लेकिन इस टोपी की जहाँ तक बात, अब आपकी इसकी मौलिकता की बात करूँ, तो ये टोपी जो है, यदि आप इनमें से ये फ्लैप हटा दीजिए, जी तो इस टोपी के तो जो असली कारीगर थे ये सारे के सारे ढोल वादक। मुझे अभी ढंग से पता है कि मेरे पिताजी भी बहुत सुंदर टोपियां बनाता है, बल्कि मैं ढूंढ रहा था आज घर में कि कहीं पुरानी पड़ी हो। यही तो होता है जब, क्योंकि उस समय तो कद्र नहीं थी। और ये टोपी जो है मात्र ये डडवार में सिली जाती थी। और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर एक ये परंपरा नहीं है कि जब बेटी की शादी हो जाती है और जब वो मायके में चली जाती है, वहाँ पर यदि उसका पहला बेटा होता है, तो उसके जो गांव का जो औजी है उसकी बड़ो मांगने के लिए वहाँ जाता है। तो वो वहाँ जाता है, तो वो उस समय जो है उस बच्चे के लिए भी कपड़ों के साथ, और यही टोपी जो है ये अपनी ओर से उसको बच्चे को पहनाता और पीले कपड़े पहनाता था। ये एक वो थी। तो कहने का आप मतलब समझ रहे, मेरे अनुसार यदि आप मुझे पूरी अनुमति दे रहे खुल के, तो फ्लैप लगने पे पूरी दुनिया तक मार्केटिंग हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतिहास इसका कम हुआ है। क्योंकि ये टोपी जो है यहाँ की, यानी कि जब से यहाँ पर एक समाज निर्माण हो रहा था, या उत्तराखंड का जो, तो ये उस समय से हमारे साथ चली आई है। और इसके जो मूल जो मौलिक कारीगर है, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जो ढोल वादक है, वो औजी के साथ साथ दर्जी का काम हुआ करता। आज की डेट में तो इसका भी क्या हो गया, एक तरीके से ये काम विभाजन ये भी बंट गया है, लेकिन मौलिक रूप से यही इसके शिल्पी थे। और एक बात को मैं फिर कहना चाहूंगा दोबारा से कि आज ये टोपी ठीक है 400-500 में या बढ़िया ढंग से, इनके जो कारीगर है उन